welcome to Knowledge Atom. As you all know, this is human body, and today we will going to discuss about skeleton system. Skeleton system यानी कि जो भी बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जो हड्डियां हैं कितनी होती हैं और इस पे क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाती हैं, कौन सी बोन यानी कि कौन सी हड्डी किस टिश्यू से बनी है, कौन सी मसल इसमें यूज होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे कौन से मेन क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। सो देखिए, स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। और स्केलेटन सिस्टम करता क्या है, यानी कि जो बोन होती है वो करती क्या है, इनका मेन वर्किंग है इनर पार्ट जो होता है ना बॉडी के अंदर, इनर पार्ट जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जिसको हम बोलते हैं मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, या फिर लिवर है और हार्ट है, इसको क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना। और ह्यूमन बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जो कि एक मतलब पूरी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा, तभी तो उसके ऊपर मसल्स आएंगी और फिर वो मूव कराएंगी हमारी पूरी बॉडी को। जैसे कि हमारी एल्बो कैसे मूव करते हैं, हमारे लेग्स कैसे मूव करते हैं। और देखिए, अगर हम बात करें कि मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी के ऊपर, मसल्स तो वो होती कितनी हैं, जैसे कि हमारी जो स्केलेटन सिस्टम था उसके ऊपर देखिए मसल्स है, यानी कि हड्डियों के ऊपर यानी कि बोन्स के ऊपर एक मसल्स का पूरा एक सिस्टम होता है। तो ये पूरे जो मसल्स आपको नजर आ रहे होंगे इसके अंदर, वो होते क्या हैं, कितने, यानी कि उनके नंबर क्या हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं। तो ये है 656। अब देखिए, बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे बोन है हमारी यानी कि जो स्केलेटन सिस्टम है, और उसके बाद है मसल, यानी जो मसल है उसके ऊपर जो, यानी कि जो मांस चढ़ा हुआ है हमारी हड्डियों के ऊपर, यानी बोन्स के ऊपर जो मसल्स हैं वो आपस में किसी चीज के थ्रू कनेक्ट रहती होंगी। तो इस कनेक्टिविटी यानी इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो जिस चीज से कनेक्ट रहती है उस टिश्यू को हम बोलते हैं टेंडन टिश्यू। और जहाँ पे बोन से बोन आपस में जुड़ी होती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आपस में बोन एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं लेगामेंट। जब हम स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो स्केलेटन सिस्टम के भी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सो स्केलेटन सिस्टम और एक होता है एंडो स्केलेटन सिस्टम। एक्सो स्केलेटन सिस्टम वो होता है जिसकी स्केलेटन यानी कि जिसकी हड्डियां बाहर हो, मतलब उसके आउटर सरफेस पे उसकी हड्डियां बनी हो, उसको हम बोलते हैं एक्सो स्केलेटन सिस्टम। और इसके एग्जाम्पल हैं, तो आपने जो सेल्स देखा होगा, या फिर सेल्स ऑफ टर्टल, जो टर्टल होता है ना, जो कछुआ होता है, तो उसके ऊपर आपने कवर देखी होगी, यानी उसकी जो बोन है बाहर बनी होती है। या फिर जो नेल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं उनके नेल्स यानी जो नाखून होते हैं बाहर, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये आता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम। और अगर हम बात करें एंडोस्केलेटन सिस्टम की, तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है बोन, दूसरा होता है कार्टिलेज। और एंडोस्केलेटन सिस्टम यानी कि एंडो यानी कि इनर साइड में जो हड्डियां पाई जाती है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ह्यूमन है, और जो इसको जिसकी हड्डियां हैं ये कहाँ पर है, ये मसल्स के भी नीचे हैं। यानी कि एंडो यानी इनर पार्ट में है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हड्डियां इसमें नजर आ रही हैं, जो भी बोन्स है, वो क्या है, इनसाइड ऑफ द बॉडी है। और इसमें एग्जाम्पल जो पूछते हैं तो जरूरी नहीं कि ह्यूमन ही हो, इसमें है जैसे कि सार्क है और जितने भी मैमल्स हैं। और साथ ही साथ आपने ये देखा होगा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मीन्स जो रेंग के चलने वाले होते हैं, उसमें कैसे हैं, जैसे कि स्नेक जो होता है वो रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है। अब हम पढ़ते हैं बोन को थोड़ा और डिटेल में। देखिए, बोन क्या है, बोन एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू है, राइट। और ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर। किस चीज को प्रोटेक्शन करता है, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, इस टाइप के जितने भी इनर पार्ट के ऑर्गन है ना, उनको प्रोटेक्शन देता है और हमारी पूरी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ ये फॉर्मेशन करता है किस चीज की, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल को फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। और बोन के अंदर मिनरल्स स्टोर होते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं वो, तो वो होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस, राइट। उसके बाद जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं ओस्टियोसाइटस। और इसी को हम ये भी कहते हैं मिच्योर बोन सेल। नाउ वी टॉक अबाउट कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, तो देखिए, ये भी एक तरीके का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। यानी कि है क्या, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ये बोन है बट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती। ये क्या होती है, थोड़ी बहुत सॉफ्ट होती है और काफी मतलब बहुत ही आसानी से ब्रेकेबल हो जाती है। और कार्टिलेज के अंदर जो सेल प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। अब हम थोड़ा कंपेयर करते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, राइट, और जो अडल्ट के अंदर।
अब मतलब हम इनके नंबर्स की बात करते हैं कि बोर्न होते कितने हैं। तो जो बोर्न बेबी होता है, न्यू बोर्न बेबी होता है, उस टाइम उसके अंदर 300 प्लस यानी 300 से भी ज़्यादा बोन्स होते हैं। और जब ये अडल्ट यानी कि धीरे धीरे जैसे वो बेबी बड़ा होने लग जाता है, तब उसकी जो नंबर्स है वो डिक्रीज होके 206 हो जाती है। यानी कि होता क्या, वो जो बोन्स होती है ना, आपस में धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक सिंगल बोन बन जाती है। इसी की वजह से क्या होता है, ये 300 प्लस जब मतलब शुरुआत में थी, लेकिन धीरे धीरे के आपस में जुड़ती जाती है और बाद में ये 206 पे आके रुक जाती है। देखिए यहाँ पे अब दो चीजें आती हैं, यानी कि जो स्केलेटन सिस्टम है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या है, तो देखिए जो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाले पार्ट है ना, जो आपको इसमें नजर आ रहा है, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड है, चेस्ट है और स्कल है, इस पार्ट को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसमें कि कितनी बोन्स होती है, टोटल मिला के होती है 80 बोन्स, राइट। और इसके अलावा बाकी जो दिख रहा है, यानी कि अगर हम स्कल को हटा दें, स्पाइनल कॉर्ड और चेस्ट को हटा दें, तो जो आपको ये सिस्टम नजर आ रहा है, जिसमें कि लोअर लिम्स की जितनी भी बोन्स है या फिर अपर लिम्स की जितनी भी बोन्स है और ये पेल्विक जो बोन है, इसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। और इसकी जो काउंट है, यानी जो इसकी जो नंबर है, ये है 126 बोन। यानी कि आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन्स होती हैं। यानी कि आप इनको जो आपका एक्सियल है और अपेंडिकुलर सिस्टम, इसको टोटल करेंगे ना, तो आपको जो पूरा जो नंबर एक काउंट आएगा, वो आएगा 206 बोन। एंड अब हम क्या करते हैं, हम इसके वन बाय वन पार्ट को, यानी कि जो स्कल है इसका, राइट, इसके स्कल को वन बाय स्टडी करेंगे। और मतलब हम क्या करते हैं, स्कल को, चेस्ट बोन को, वर्टेबल कॉलम यानी जो कि आपको ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो रीढ़ की हड्डी यानी कि जिसको मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कोड कहते हैं, उसको वन बाय वन करके स्टडी करते हैं और इस पे आने वाले क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। सो गाइस देखिए, आप जैसे आपने देखा होगा, आपको पता होगा ये हमारा क्या है, ये है हेड हमारा, राइट। तो देखिए हेड के अंदर जो टोटल नंबर्स ऑफ बोन होते हैं, वो होते हैं 29। यानी कि जो हमारे हेड के अंदर 29 बोन्स होती हैं, 29 हड्डियां होती हैं, राइट। और जो इसका स्कल है, राइट, स्कल यानी कि जिसको बोलते हैं खोपड़ी, यानी कि ऊपर हिंदी में अगर हम बात करें खोपड़ी, ये थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लेते हैं इसलिए मैंने बनाया। जो इसकी खोपड़ी यानी कि जो स्कल है, जो स्कल बोन है, स्कल बोन में, यानी कि स्कल बोन के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल हमारी 22 बोन यानी 22 बोन्स होती हैं, राइट। और जो आपको ये पीछे से नज़र आ रहा होगा, राइट, कुछ अलग अलग कलर है इसके अंदर, जो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्शन देते हैं, उसको हम कहते हैं क्रेनियम। और वो टोटल हमारी कितनी होती हैं, 8 बोन्स होती हैं इसके अंदर, जो हमारे क्या नाम है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। इसको हम बोलते हैं क्रेनियम और हिंदी में कहते हैं कपाल। और आपको जो फेस के ऊपर जो आपको अलग अलग कलर दिख रहा है ना, फेस यानी इसका जो मुंह है, फेस के ऊपर 14 बोन होती हैं, राइट, 14 हड्डियां होती हैं। और एक बोन होती है हमारी नेक में, इसको हम बोलते हैं हायोड बोन, राइट, HYOD, हायोड बोन। और हिंदी में कहते हैं कंठिका हड्डी, यानी जो हमारे इधर गर्दन की तरफ होती है, राइट, जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, गर्दन की हड्डी, उसको हम क्या कहते हैं, कंठिका हड्डी हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, और हायोड बोन कहते हैं इंग्लिश में। और जो कान होते हैं हमारे, ईयर, राइट, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तीन तीन हड्डियां होती हैं। यानी टोटल कितनी हड्डी होती हैं, 6। यानी आप शुरू से अगर इसको कैलकुलेट करो तो इसकी स्कल बोन है, यानी कि जो इसकी खोपड़ी है, 22 वहां पे हो गई। 8 इसकी जो ब्रेन को प्रोटेक्शन करने के लिए क्रेनियम बोन होती हैं। फिर इसकी 14 फेस पे होते हैं, 14 बोन होते हैं इसके फेस के ऊपर होते हैं, राइट। एक होगी हमारी नेक बोन और 6 हमारे कान की हड्डियां होगी। तो इसको टोटल करेंगे तो 29 आता है। और यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो आता है कि जो सबसे छोटी बोन होती है कौन सी होती है, उसका क्या नाम होता है। तो हमारे जो कान के अंदर जो हड्डियां होती हैं, जो हमारे एयर्स के अंदर जो हड्डियां होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेप्स, राइट गाइज। और ये सबसे छोटी बोन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, राइट गाइज। सो गाइज अब बात करते हैं हम अपने चेस्ट बोन और वर्टेबल कॉलम की। देखिए वर्टेबल कॉलम क्या होता है, तो देखिए आपको जो नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, जो ऐसे वेब टाइप का जो बना हुआ है यहाँ पे, ये जो आपको अंदर की तरफ नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं हम वर्टेबल कॉलम, राइट गाइज। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए। तो वर्टेबल कॉलम में कितने होते हैं, ये होता है टोटल 26 बोन होती हैं।
और जब हम बचपन में, यानी कि जो बच्चे होते हैं छोटे, न्यूबॉर्न, उनमें 33 ये बोन्स होती हैं। और इसका काम क्या है, यानी कि इस वर्टेबल कॉलम का काम क्या है, जो आपको इनसाइड आपको थोड़ा ऐसे वेवी टाइप की नज़र आ रही है, ऐसे लहर खाती हुई, तो इनका मेन वर्क क्या है? ये इनका मेन वर्क है बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और हमारी नेक को एकदम स्ट्रेट रखना, या फिर उसको मूवमेंट प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प करना। तो ये जो होती हैं, कितनी होती हैं? 33 बच्चों के अंदर होती हैं, और जो अडल्ट होते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनमें होती हैं 26। तो ये आप इसको याद रखिए, 26 ही होती हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम इसके चेस्ट बोन की। देखिए, चेस्ट बोन यानी जिसके चेस्ट पे जितनी भी बोन्स होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो चेस्ट में हमारी बोन्स होती हैं वो होती है 25, यानी जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये पूरा, राइट गाइस, 25 होती हैं। जिसमें से आपको जो फ्रंट में नज़र है ना, ये जिसमें मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये, इसको हम बोलते हैं स्टेरनम बोन। और ये कितना है? एक ही होती है, एक बोन यहाँ होगी, बाकी जो इस हम हिंदी में बोलते हैं इसको पसलियाँ, जो आपको ये नज़र आ रही होंगी, चेस्ट बोन है ना, इसको हम क्या कहते हैं? रीब्स, राइट, यानी कि जो हमारी पसलियां हैं, रीब्स इंग्लिश में इसको कॉल करते हैं। और ये कितनी होती है? 12 इधर होती है, 12 इधर, मतलब लेफ्ट की तरफ 12 और राइट की तरफ 12, यानी टोटल जो रीब्स होती है हमारी 24 होती हैं गाइज। और ये जो पूरा ऐसे होता है, देखिए इसमें आपका वर्टेबल कॉलम भी है और चेस्ट बोन भी है। और बात करें अगर हम जो रीब्स हैं हमारी, यानी कि रीब्स की सबसे ज़्यादा नंबर्स किसमें होते हैं, किसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रीप्स पाए जाते हैं? तो ये 200 से 400 के करीब रीप्स होते हैं। किसमें? स्नेक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार पूछा गया है और पूछते भी हैं, राइट गाइस। नाउ वी टॉक अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यानी कि बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में, जिसमें देखिए जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहली होती है हमारी शोल्डर बोन, जो आपको इसमें नजर आ रही होगी, राइट। उसके बाद बारी आती है हमारे ये हैंड, यानी जो हाथों की जो बोन्स है, हैंड बोन कहते हैं। और उसके बाद बारी आती है हमारी जो हिप्स की बोन होती हैं, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक बोन, जो आपको नजर आ रही होगी। एक बार में इसको जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए पेल्विक बोन जो होती है ये, दिस पोर्शन। तो उसके बाद बारी आती है हमारे लेग्स की बोन्स की। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, राइट गाइस। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, जो ये शोल्डर बोन है, राइट, तो इसको हम क्या कहते हैं? पेक्टोरल गिर्डल, राइट गाइस। ये कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 4। आपको जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ, ये 2 हो गई और 2 ये हो गई, यानी कि टोटल इसके जो नंबर्स होते हैं शोल्डर बोन के, राइट गाइस, तो वो कितने होते हैं? तो ये होते हैं 4, 2 ये वाले और 2 ये वाले, राइट गाइस। अब देखिए जो हमारे हाथों के अंदर जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? तो देखिए यहाँ पे जो टोटल होती हैं 60 होती है, यानी दोनों हाथों की मिलाकर। तो यहाँ से जो आपके शोल्डर से आपके एल्बो तक आता है, यहाँ पे क्या होती है? एक बोन यहाँ होती है, बाकी 2 बोन यहाँ पर होती हैं, राइट गाइस। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, राइट। तो देखिए जो शोल्डर से, राइट, शोल्डर से एल्बो तक एक हड्डी यहाँ पे हो गई और 2 बोन्स यहाँ पे हो गई, राइट। तो ये कितनी होगी? 1 एंड यहाँ पे 2। और जो हमारे पाम के पास होते हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये वाला, ये पोर्शन, ये टोटल जो ये बोन्स होती हैं ये होती हैं 27, यानी कि 27 यहाँ पे, 2 ये वाली और एक ये वाली, यानी कि टोटल कितने हो गए? 30। यानी 2 हाथ की मिला के कितनी हड्डियां होंगी? यानी हमारे हाथों में जो हड्डियां होती हैं वो टोटल होती हैं 60, राइट गाइस। अब देखिए ये वाली बोन्स, यानी कि पेल्विक बोन्स, जो यहाँ पे होती है, हिप्स की जो बोन्स होती हैं, ये कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इन बोन्स को हम क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल। और अब बात करते हैं हम लास्ट वाली बोन्स, जैसे कि ये जो हमारी जो पैर हैं, जो हमारी टांगे होती हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी होती है हमारी कमर से लेके घुटने तक, नी तक, वहाँ पर होती है एक हड्डी यहाँ पे और 2 हड्डियाँ यहाँ पे होती हैं, राइट। ये जो आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, राइट गैस, देखिए 2 यहाँ पे नजर आ रही हैं। और देखिए, और एक यहाँ पे कटोरी टाइप की जो ऐसे दिखती है, राइट। तो एक ये वाली हो गई, 2 जिसको मिलाकर, और 2 और 2, मतलब नीचे 2 ये जो आपको दिख रही है, एक पतली सी और एक मोटी सी, ये होगी टोटल 4। और नीचे हमारे जो फुट्स के अंदर होता है, फुट के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं? तो ये होती हैं 26, यानी टोटल जो हमारे पैरों की हड्डियां होती हैं वो भी कितनी होती है? 60 होती हैं। और जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी के अंदर वो ये वाली है, उसको हम बोलते हैं फीमर। और जो ये वाली आपको बोन्स दिख रही होगी इसको बोलते हैं टीबिया, और जो आपको पतली सी ये नजर आती है, आ रही है, इसको बोलते हैं फीबुला, राइट गाइज।
बाकी इसकी जो टोटल नंबर है हमारे पैरों की हड्डियों की, इन ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं, एक पैर के अंदर होते हैं 30, यानी दोनों को मिला दें तो ये कितना बन जाता है? 26। दोनों को मिला दें तो कितना बन जाता है? 60, राइट गाइस। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है वो देखिए यहाँ पे, आपको जो ये हमारा फेस यानी जो हेड है, वहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए। अगर हम इसको जूम करें यहाँ पे, और यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लैक सा दिख रहा होगा इधर की तरफ, तो यहाँ पे क्या है ना, हमारी जो नेक है ये वाला पार्ट, राइट। तो इसमें क्या है ना, हमारी जो जो रीढ़ की हड्डी है यानी कि स्पाइनल कोड है, यहाँ पे आके फिट हो जाती है, राइट गाइस। तो इस जो होल को हम पता क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फोरमैन मैग्नम, राइट गाइस। यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा शेडो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ब्लू वाले पोर्शन में, राइट गाइस। तो इसको हम क्या कहते हैं? फोरमैन मैग्नम। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और एक और बात, जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन का वेट कई बार पूछ लेते हैं गाइस। तो ब्रेन का जो वेट होता है वो होता है 1.36 केजी, यानी ऑलमोस्ट यूं लगा लो कि 1.5 केजी के अराउंड हमारा ब्रेन होता है। और देखिए जो टिथ है ना, जो दांत होते हैं हमारे, जो टिथ की स्टडी करता है इसके स्ट्रक्चर पे या इसके बीमारी, इसके डिजीज के बारे में, जो इस पे स्टडी करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी, राइट गाइस। तो आज के चैप्टर में इतना ही गाइस। आई होप आप सभी लोग इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। सो कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून विद मी for more lectures.